मैंने 7वां अध्याय का 15वां श्लोक के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। जो भी है भगवान की कथा है, उसमें आनंद तो आनंद ही आता है और साथ में मनोरंजन भी हो जाता है। जितना भगवान की कथा में आनंद लेंगे उतना हमारा आत्मतुष्टि होगा। वास्तव में आत्मा को आनंद मिलना चाहिए, शरीर को नहीं। हम उस स्तर पर पहुंचना है और उस स्तर पर पहुंचने के लिए हमको भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को जो उसमें सारांश के रूप में दिया गया है उसका तंतोतंत पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर एक मैंने श्लोक का लिया है। जो ऐसा देखा जाता है कि 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की ओर नहीं आते, भक्ति नहीं करते, और 4 प्रकार के लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं लेकिन कुछ आचार विचार उनका अलग रहता है, पाना चाहते हैं भगवान को लेने देने के रूप में। भगवान मैं ये देता हूं, आप मुझे ये दीजिए। ऐसा भी बहुत है। करीब करीब 99% लोग मंदिर में आते हैं कुछ मांगने के लिए आते हैं। कभी छोटा बच्चा जब होता है पढ़ाई करता तो एग्जाम के लिए उसको आना पड़ता है मंदिर में। कुछ व्यापारी घाटा हो जाता है, वो कुछ लेने के लिए, कुछ घाटा को पूर्ण करने के लिए मांगता है। कोई सुंदर पत्नी की अपेक्षा करता है तो कोई सुंदर पति की अपेक्षा करता है। तो लालच बुरी चीज नहीं है। ये लालच के अंदर एक चीज ऐसा होना चाहिए कि मुझे भक्ति भी दो, ये मांगना चाहिए। लेकिन हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे तो 4 व्यक्ति भगवान की ओर कभी भी नहीं आते, भगवान के पास नहीं। यहाँ पर मंदिर में कोई आता भी रहेगा तो भगवान के दर्शन भी नहीं करता, ऐसा घूमकर मनोरंजन करके निकल जाता है। तो वो सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। भगवान यहाँ पर कहते हैं, सब लोग दोहराएंगे, भगवत गीता लाएंगे सब लोग। तो 15वां अध्याय 7वां अध्याय का 15वां श्लोक। न मां दुष्कृतना मूढ़ा, न मां दुष्कृतना मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नरधमः मायया प्रवृत्त ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। न मां दुष्कृतना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरधमा मया प्रवृत्त ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। न मां दुष्कृतना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरधमा मायया प्रवृत्त ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। कोई बोलेंगे? न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रवृत्त ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रवृत्त ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरधमा मायया प्रवृत्त ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। न नहीं, माम मेरी, दुष्कृतिना दुष्ट, मूढ़ा मूर्ख, प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, नर अधमः मनुष्य में अधम, मायया माया के द्वारा, अपहृत चुराए गए, ज्ञान
ज्ञान वाले आसुरम आसुरी भावम प्रकृति या स्वभाव को आश्रित स्वीकार किए हुए। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसा दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य बहुत बड़ा है, पढ़ना है, 2-3 पेज है, थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ के। तात्पर्य भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियम को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति को खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता शीर्षक का नाम है भगवत ज्ञान और 7वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 15 जो है यहाँ पर बतलाया गया है कि 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं वो भगवान की शरण नहीं लेते हैं या शरण ग्रहण नहीं करते, जबकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मुझे अकेला को, माम एकम, मुझे अकेला को शरण आओ, लेकिन भगवान के शरण नहीं आते 4 प्रकार के लोग। वो 4 प्रकार के लोग कौन कौन है हमें देखेंगे, रुकना है। लेकिन पिछले श्लोक में, इसका पिछले श्लोक 14वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि दैवी हुसा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामव ये प्रपद्यन्ति माया मेतम तरंति ते। यानी कि जो लोग श्री कृष्ण के शरण लेते हैं वे श्री कृष्ण की माया से मुक्त हो जाते हैं। और उस समय अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुआ था कि माया से अगर लोग मुक्त हो जाते हैं तो सारे जनता, सारे लोग, सारे मनुष्य, सारे जीव भगवान की शरण क्यों नहीं लेते? तो भगवान अंतर्यामी होने के कारण यहाँ पर अर्जुन का जो मन की बात वो जान चुके थे, इसलिए भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के जो पापी लोग हैं वो भगवान की शरण में कभी भी नहीं आते। और 4 प्रकार के पापी कौन कौन है? एक तो मूढ़, यहाँ पर मूढ़ बताया गया है। मूढ़ का अर्थ क्या है? मूर्ख, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो अपना ही समझ में रहता है, अपना ही लीला में रहता है हमेशा, नहीं दूसरे का भगवान का लीला वो देखना नहीं चाहता।
इसलिए एक मूढ़ व्यक्ति को बताया गया है और दूसरा है नराधम। यहाँ पर बताया गया है नराधम, प्रपद्यन्ते नराधमः। तो नर में अधम, नर क्या है? मनुष्य को नर कहा गया है। तो मनुष्य के अंदर एक अधम, अधम का अंदर इतना पापी है, उसके ऐसा अधम कार्य, अधम से अधम कार्य वो करते रहता है। इसलिए उसको कहा है कि नर में अधम है, इसलिए उसको नराधाम कहा गया है। और तीसरा प्रकार का व्यक्ति है माया प्रवृत्त ज्ञानी, यानी कि भ्रमित मनोधर्मी। वो अपना आप में मनोकल्पित धर्म करते रहता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? माया या प्रवृत्त ज्ञानी, माया के द्वारा हरण किया हुआ रहता है। उसका जो ज्ञान है वो माया के प्रभाव में रहता है। तो माया भी भगवान का एक शक्ति है और माया के द्वारा उसका जो ज्ञान को वो हर लेते हैं। इसलिए वो अपना मनोधर्मी, अपना मन के अंदर वो धर्म का विचार करते रहता है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। वो भी एक प्रकार का पापी, वो व्यक्ति भी भगवान की शरण कभी भी ग्रहण नहीं करता। और एक नास्तिक को यहाँ पर बताया गया है कि जो आसुर प्रवृत्ति के रहते हैं, वो सबसे बड़ा नास्तिक लोग, जो कहते हैं ना, कभी कभी हम सुनते हैं कि वो अमुक व्यक्ति एक नास्तिक है और भगवान के ऊपर उसका कोई विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर कभी भी वो विश्वास करेगा ही नहीं। वो नहीं जानता कि भगवान भी कोई व्यक्ति है और मेरा भी पिछला जन्म में कोई था, ये जन्म में कोई है, ये आगे के जन्म में जाऊंगा तो कोई होगा, उसको कुछ नहीं पता रहता। इसलिए उसको कहा गया कि नास्तिक, आसुरी प्रवृत्ति वाले, आसुरा भाव आश्रिता, आसुरी भाव में रहता है। तो उसके ऊपर पहले हम चर्चा करेंगे मूढ़ व्यक्ति के ऊपर। जो मूर्ख है वो पापी होता है, लेकिन पहला बेच का पापी है, वो पहला स्तर का पापी है, कम पाप करता है। प्रभुपाद बतलाते हैं कि कठिन श्रम करने वाला व्यक्ति दिन भर प्रगाढ़ कठिन परिश्रम करता है। जिस प्रकार भारवाही पशु, उदाहरण के स्तर पर प्रभुपाद यहां पर बतलाते हैं कि वो गधा, इस प्रकार के गधा भारवाही पशु है, उसका मालिक क्या करता है? उसके ऊपर बोझ ढोता है। वो बोझ ढोने वाला पशु है, मट्टी, पत्थर, ईंट, ये सब ढोने का काम करता है। जैसे धोबी के पास भी रहता है, कपड़ा धोता है वो, और सिर्फ मालिक के बात वो सुनता है, आगे चलते रहता है सिर्फ थोड़ा सा घास प्राप्त करने के लिए। और दिन भर वो भार ढोता है और मालिक की मार खाता है चाबुक से, और फिर बार बार गधी का लात मारने के पश्चात, लात का प्रहार खाता है गधी से, फिर भी उसका काम तृप्ति नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य भी बार बार इस भौतिक जगत रूपी माया के लात का प्रहार हम खाते हैं, फिर भी हम संतुष्टि नहीं होते, उसमें हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं। भौतिक लोभ के कारण इच्छा इतनी प्रबल होता है, न खाने का समय रहता है, न पीने का समय रहता है, न आराम करने का समय रहता है, तो भगवत भक्ति भी कहाँ करेगा वो? सिर्फ पैसे के पीछे पागल है आजकल के व्यक्ति। धन कमाने का इतना लालच है, इतना बढ़ चुका है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम अनावश्यक काम में हमको अपने आप को बोझ बना कर रखे हुए हैं। तो इतना हम चिंता करते हैं, लेकिन परम पिता का कभी भी हम चिंता नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ अपना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से उसके ऊपर हम सोचते हुए दिन रात हम कष्ट करते हैं। हम आजकल देख सकते हैं कि किसी प्रकार एक दुकानदार, मैं भी एक दुकानदार हूं, मैं भी जब भक्ति में नहीं आया था तभी 4:30 पौने 5 बजे उठ जाता था। भक्ति में आने के बाद नहीं उठ पाते, लेकिन उस टाइम इतना लालच था धन की, 4:30-5 बजे उठ जाता था और दुकान 5 बजे चालू कर देता था नहा धो के। और मैं ड्यूटी पर भी जाता था। 40 साल मैंने एक नौकरी किया है एक छोटा सा कंपनी में, और 7 बजे तक दूध, शक्कर, जो
आवश्यक चीज रहता, किराना दुकान होने के कारण गर्दी होता था दुकान में। 2-2,500 का उस टाइम में 2001 से पहले की बात बताता हूँ। तो 2-2,500 का 2 घंटे में धंधा हो जाता था। इतना लालच बुरी चीज है। सोने भी ठीक से नहीं देता था। हम 4:30 बजे उठ जाते थे। मंगल आरती को नहीं उठते, लेकिन उस समय धन की लालच में उठ जाया करते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद वही बतलाते हैं कि धन की लालच इतना बुरी चीज है, मनुष्य को न खाने का चिंता रहता है, न सोने की चिंता रहता है, न भगवान की आराधना करने की चिंता रहता है। वो नियमित रूप से अपना धन की लालच करते रहता है। तो वो इतना अपने मायामय स्वामी को संतुष्ट करने के लिए, यहाँ पर प्रभुपाद बहुत सुंदर रीति से लिखते हैं कि मायामय स्वामी अपना कौन है, इसको खोज निकालना चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं, हमारा कोई तो बॉस रहता है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए हम क्या नहीं करते। हमारा बॉस संतुष्ट होना मांगता है ताकि हमारा प्रमोशन हो, तो हम प्रमोशन की लालसा क्यों करते हैं कि हमारा धन मिले। हमको धन मिलने से क्या करेंगे, हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, यही लालच रहता है। तो इसको क्या कहा गया है यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, वो मूर्ख मनुष्य है और भगवान की खोज नहीं करता है, भगवान की शरण नहीं लेता है। तो वो मूर्ख है जो सिर्फ धन की लालसा में अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है, जीवन त्याग देता है। देखते हैं ऐसा करते 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 वो मरणासन्न अवस्था में आता है, लास्ट स्टेज में आता है, फिर भी वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। तो ऐसा व्यक्ति पहले नंबर का व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत जानता है भगवान है, कोई तो है, उसका पूजा अर्चना करना चाहिए, भजन क्रिया करना चाहिए, लेकिन कभी भी भगवान का शरण नहीं गया, ना भगवान के मंदिर में कभी गया, ना भगवान का कभी आश्रय लिया। तो ये 1 नंबर का मूर्ख है और 1 नंबर का वो पापी है, जिसको मूढ़ कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कपिल देव बतलाते हैं अपना माता देवहूति को 3रा स्कंद के 30वां अध्याय में कि किंचित सुख का कामना करते हुए भौतिकवादी मनुष्य अत्यंत कष्ट से जो वस्तु अर्जित करता है वो क्षण भंगुर है। आप कितना ही कमाई करते हुए कुछ भी कमाया है और अर्जित किया है धन, लेकिन अगला पीढ़ी आपका जो बच्चे हैं उसको वो समाप्त कर सकते हैं। आपका धन का जो अर्जित किया हुआ धन है, तो जाते समय 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। हुआ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन साथ में हमारा सिर्फ कर्मफल हम लेकर जाएंगे, लेकिन कर्मफल क्या करना चाहिए ये मूढ़ व्यक्ति को नहीं मालूम, इसलिए वो कष्ट भोग रहा है। ये पहला कर्तव्य अपना, इससे सीखना चाहिए। जैसे हम इसी जन्म में हमारा कमाया हुआ धन कभी कभी पूर्ण नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा जो चिकली कुदलवाड़ी में अभी 2 महीना पहले पूरा उनका जो वर्कशॉप से लेके सब दुकान सब गिरा दिया गया है। पलक झपकते ही वो लोग रोड पर आ गए। सुना होगा ना, ऐसा अनेक उदाहरण है। जो आज का धनवान व्यक्ति कल भिखारी बन जाता है, दरिद्र बन जाता है, अकस्मात वो जुआ में हार जाता है। आजकल जुआ का लत इतना लगा हुआ है, लोगों को सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए तो प्रभुपाद कहते हैं 4 नियम का पालन जो भी करेगा वो सुखी रहेगा। उसमें जुआ भी एक प्रकार का हमारा नियम है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं पाप करते 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 कभी तो वो मंदिर में आ जाता है वो व्यक्ति। अजामिल का कथा से हम देख सकते हैं, 6ठा स्कंद में श्रीमद् भागवत की। बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार से था वो। ब्राह्मण परिवार होने के कारण उच्च उसको शास्त्र का ज्ञान भी था। अपना पिता का वचन को पालते हुए वो वन में जाता, रोज पत्र पुष्प फलम तो यम, बोलो तो जल भी लाता है, पत्र भी लाता, पुष्प भी लाता, और कुछ जो भी मिलता था सब कुछ सामग्री लेकर वो आता। लेकिन एक दिन वो क्या देखा, एक 4 वर्ण के जो निम्न वर्ण है शूद्र के साथ एक वेश्या को देखा, और वहां से वो मतिभ्रष्ट हो गया, वहां से वो पतित हो गया। वो वेश्या को घर में लाया,
फिर उससे 12 संतान उत्पन्न किया और सिर्फ लास्ट जो संतान था उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। नारायण 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 दिन भर वो बोलता था, ये नारायण आप खाना खाए क्या, हे नारायण आप पानी पिए क्या, हे नारायण आप सो रहे नहीं क्यों नहीं सो रहे हैं, हे नारायण आप पढ़ाई किए क्या। हमेशा नारायण 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 रटते रटते अंत काले भी नारायण का स्मृति किया वो। अंत काले नारायण स्मृति होना चाहिए सबको, लेकिन जब अजामिल अंत काल में नारायण का स्मृति किया तब अंतकाल होने से यमदूत भी आ गए थे और नारायण का स्मृति करने से विष्णुदूत भी आ गए। बहुत बड़ा कथा है विष्णुदूत का और यमदूत का जो संवाद चलता है, बहुत एक कथा है पूरा। तब जाकर वो और कुछ दिन रहा और हरिद्वार जाके उसको भगवत प्राप्ति हुआ। ऐसे भी हो सकता है। ये पहला कैटेगरी में आता है मूर्ख, नहीं जानते। अब जानन्ति माम होगा, मुझे नहीं जान सकते हर व्यक्ति, जो नहीं जानते वो मूर्ख है भगवान कहते हैं। 9वां अध्याय के अंदर 26वां श्लोक में आता है। तो इसी प्रकार पहला कैटेगरी में आता है वो मूर्ख व्यक्ति। देखिए हम ऐसा करते करते जीते हैं। और पहला जो मूर्ख क्या करता है, ऐसा करते करते बूढ़ापन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा जब आता है तो पहले की तरह बच्चे पत्नी सम्मान नहीं देते। हाँ, ये सठिया गया है, ऐसा बोलते हैं ना कोई कोई कि अभी बूढ़ा हो गया, ये पागल जैसा करता हमारा पिताजी। और फिर तो उसका जो नातू पंतु आता है, वो लोग बोलते हैं ये हमारा घर में एक आजुआ है, बहुत खांसते रहता है, रात को ठीक से सोने नहीं देता। तो ऐसा करते करते वृद्धावस्था के कारण उसका इतना वो विकृत रूप उसका हो जाता है, जैसे पालतू कुत्ता रहता ना, उसको रोटी डालते हैं। ऐसे कोई कोई भी करते हैं घर में, नहीं तो फिर अनाथालय है। वो आजकल तो वही रीति रिवाज चल रहे हैं, अपना अपना माँ बाप को छोड़ देते हैं बाहर रहने के लिए। ऐसा अनेक उदाहरण है। तो वो पड़े रहता है बिस्तर के ऊपर और जो भी देते हैं बहू या बेटे वो खा लेता थोड़ा बहुत। हकीकत है ये हमारे जीवन में आ सकता है और निश्चित रूप से आएगा जब हम मूर्ख बन के रहेंगे, भगवान की ओर नहीं मुड़ेगी। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये मूड है, ये मूड लोग कभी भी मेरा शरण नहीं आते। जो भी शरण नहीं आएगा उसका ये अवस्था निश्चित रूप से होगा। वो पहले ही अनाथ आश्रम में रहे, वो कौन सा आश्रम कहते हैं उसका, कौन सा आश्रम में छोड़ते हैं हम लोग, वृद्धाश्रम। हाँ, वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। तो वृद्धाश्रम भले ही हम वहाँ जाएंगे, कोई हमारा बच्चे हमको छोड़ भी दे तो उधर भी हम अगर भगवान की शरण में रहेंगे तो उधर भी दिन अच्छा कट जाएगा। अगर नहीं तो मृत्यु शय के ऊपर हम लेटे रहेंगे और हमारा संबंधी हमको चारों तरफ से घेरे रहेंगे और उस टाइम वो लोग भी सोचते रहेंगे ये कब मरेगा। मरण का राह देखते हैं, निश्चित रूप से देखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे को बहुत प्यार करते हैं इसलिए सब आजू बाजू में खड़े हैं, लेकिन वो लोग राह देखते हैं कब जाएगा। बहुत तकलीफ हो रहा है इसका सेवा करते कर। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वो पहले प्रकार का मूर्ख है, जो पापी, पहले प्रकार जो पापी है जो मूर्ख कहलाता है, वो मेरा शरण में कभी भी नहीं आता। पता चला ना हमको क्या करना चाहिए। हमको भले ही हम मूर्ख है, मूर्ख ही है, हम अगर नहीं मानते भगवान को हम मूर्ख है, लेकिन मूर्ख होते भी भगवान का शरण जाना चाहिए। यहाँ पर सत्संग अटेंड करना चाहिए, गोविंद धाम जाना चाहिए हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, कभी तो एक बार, और श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पठन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से भगवान की शरण हम ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार का पापी कौन है, नराधम, नर में अधम है वो, और जो मेरी शरण नहीं आता, भगवान यहाँ पर कहते हैं। यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं मूर्ख से अधिक पाप करने वाला, जो ये पहला कैटेगरी था मूर्ख जो पापी है, ये दूसरा कैटेगरी में आता है। ये मूर्ख से अधिक थोड़ा पाप करता है और उसकी व्याख्या यहां पर करते हैं। मूर्ख व्यक्ति यह कहते हैं मेरे पास समय नहीं है मंदिर जाने के लिए या सत्संग में जाने के लिए, लेकिन और कृष्ण कथा सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन नराधाम व्यक्ति इससे भी ज्यादा पापी होता है। वो क्या कहता है, और कभी भी कृष्ण कथा को तो सुनता नहीं और तिरस्कार भी करता है। थोड़ा ये करते हैं
क्या कुछ भी करते हैं, होता ना ऐसा कि ये देखो 10-15 लोग बैठे हैं, ये बराबर नहीं, कुछ भी करते रहते हैं लोग, तो ये नराधम है, भक्तों का निंदा करता है। ये थोड़ा बहुत पहला व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण कथा को सुनता नहीं, लेकिन वो जाते हुए इसने तिरस्कार नहीं करता भक्तों का। लेकिन दूसरा नराधाम है, वो तिरस्कार करता है, वो कभी भी कृष्ण कथा तो सुनता नहीं। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, हमको जो मनुष्य जो जन्म मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है, इसको खाली ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। अपना विस्मृति भावना को पुनः जागृत कर सकता हमें यहाँ पर। हम स्मृति हरण किया हुआ है हमारा, हम पूरा भूल चुके हैं। कोई तो हमारा भगवान है, कोई तो हमारा आराध्य है, कोई तो हमारा गुरु है, कोई तो हमारा भक्त है जो हमको चाहता है, ये सब हम भूल चुके हैं। हम कभी तो एक समय में गोलक में थे, वो भी हम भूल चुके हैं। 84 लाख योनि होता है, उसमें भ्रमित करते करते मनुष्य जन्म मिलता है, वो भी भूल चुके हैं। लेकिन कभी तो हम अगर भगवान का शरण लेंगे तो मनुष्य जन्म पाकर तो विस्मृत भावना को पुनः जागृत कर सकते हैं। जो स्मृति को हम खो दिए ना, उसको पुनः जागृत हम कर सकते हैं। परंतु नर में अधम होने के कारण ये सुअवसर अपने जीवन में मोर नहीं आने देता। जो नराधाम है वो ये सुअवसर को भी वो गंवा देता है, कभी भी प्रयास नहीं करता कि मैं सत्संग में जाऊंगा, मैं कुछ सुनूंगा कृष्ण कथा या नाम लूंगा। भगवान का नाम बहुत ही बलवान है, भगवान का नाम जो भी लेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, लेकिन वो भी नहीं करता। वो ये सुअवसर को वो गंवा देता है। कि नराधाम व्यक्ति का कथा पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में कहा गया है एक ब्राह्मण का कथा जो वेदों में निपुण था, वेद शास्त्र में बहुत ही विद्वान था, निपुण था। वो प्रतिदिन कृष्ण कथा का आस्वादन करता था, कृष्ण कथा का भजन करता था, हरिनाम का स्वादन करते हुए अनेक लोगों को कृष्ण कथा सुनाता था। बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, बुद्धिमान था और शास्त्र में निपुण था। लेकिन उसका पत्नी है ना बहुत दुष्ट थी, ब्राह्मण थी, फिर भी वो दुष्ट स्वभाव की थी। और वो क्या करता, जो भी उसका पति कमा कर लाता था, जैसे कथावाचक होते हैं, कुछ उनको धन भी देते हैं लोग, वो मांगते नहीं, फिर भी लोग देते थे उसको कि पंडित जी आप इतना रखिए आपका घर चलाने के लिए। जो भी वो 100, 50, 200 कुछ भी लाता था, वो पत्नी क्या करती थी, वो चुरा लेती थी। और चुरा कर क्या करती थी, अच्छा अच्छा द्रव्य बनाती थी, व्यंजन बनाती थी, दूध, दही, घी, मक्खन से सब कुछ बनाती थी। एक पति को सूखी रूखी ऐसे कुछ तो रोटी फेंक देती थी और खुद वो चोरी छिपे वो खाती थी। इसको क्या कहते हैं, नराधम। अपने पति का भी वो ख्याल नहीं करती थी। ये पद्म पुराण में उल्लेख है। यहां तक कि जब उसका पति कथावाचक के रूप में जाकर भगवत कथा करते थे, वहां पर वो पहुंच जाती थी और वो पति का अपना निंदा करती थी। यहां तक कि वो वहां पर जाकर सबसे कहती, मेरा पति का कथा मत सुनो, ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, मुझे बिल्कुल खाने भी देता नहीं, कुछ लाता नहीं घर में, और मुझे मारता भी है, मुझे बहुत कष्ट पहुंचाता है, इसलिए इसका कथा मत सुनो आप लोग। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति है वो नर में अधम है। तो भगवान इन भक्तों को कहते हैं जो ऐसे इसी टाइप का जो पापी को कहते हैं ये नराधम है, और ये भी मेरा शरण में कभी नहीं आते, और ये भगवत भक्तों की अवहेलना करते हैं। भगवत जो भक्त हैं उनकी अवहेलना करते हैं। तो ये दूसरा नंबर का है नराधम, वो भगवान की शरण कभी नहीं लेते। तो तीसरा प्रकार का जो पापी है वो क्या है, माया अपहृत ज्ञान। तो माया के द्वारा उनका ज्ञान को हरण किया हुआ रहता है। माया उनका ज्ञान को हरण करते हुए इतना वो पापी बना देता है उसको, और नराधाम से भी बढ़कर पापी बन जाता है। तो यहाँ पर नराधाम से भी अधिक पापियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। नराधाम कृष्ण का संदेश कभी भी नहीं सुनता। यहाँ पर पता है नराधाम कभी भी
भगवान का संदेश को नहीं सुनता, फिर भी उस संदेश को कोई भी दोष नहीं देखता। सिर्फ ठीक है ये लोग कर रहे करने दे, लेकिन दोष उसमें देखता नहीं। उस संदेश में भगवान का जो कहा हुआ है ज्ञान को और कोई गलत नहीं कहा उसने। लेकिन यहाँ पर परंतु माया के द्वारा हरण किया गया पापियों तो भगवान कृष्ण के संदेश को अत्यंत तुच्छ समझते और उसका नकल करते हैं। ऐसा मैं साहू नगर में रहता हूँ और वहाँ पर एक गार्डन है, हमेशा मैं गार्डन में थोड़ा सा वॉकिंग के लिए जाता हूँ। तो भक्तों का मजाक करते हैं बहुत लोग, ऐसा ऐसा इसी टाइप का। माया के अंदर जो हरण किया हुआ पापी है, माया अपहृत ज्ञान, उसके ज्ञान को जो हरण कर देते भगवान, वहां पर मिलते हैं। तो मेरा तो मजाक करता था, लेकिन कृष्ण का भी मजाक करता था। ऐसा अनेक प्रकार का मजाक करता था। वो कहता था देखो भगवान, ये कृष्ण को मानते हैं लोग भगवान, जो कि 16,108 रानियों के साथ रंग ले लिया करते थे। लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता था, मैं अपना जब करते करते हुए अपना वॉकिंग करता था। इसी प्रकार का जो लोग हैं ना, ये माया के द्वारा अपहृत ज्ञान होते हैं। जो उनका जो ज्ञान है वो माया के द्वारा हरण किया हुआ रहता है, इसलिए भगवान की अपमान करते हैं, भक्तों की अपमान करते हैं। तो इसी प्रकार के जो लोग होते हैं, ये तीसरा नंबर का कैटेगरी में आते हैं, जो पापी होते हैं। तो भगवान के संदेश से को भी ऊपर समझ बैठते हैं। जो भगवान का संदेश है ना, उसको भुलाकर अपना संदेश दूसरे को बताते हैं कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूं। भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है संसार में। आप कमाते हैं, आप घर में राशन लाते हैं, आप बच्चों को पालन करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसमें भगवान का क्या काम? सब कुछ तो मैं करता हूं, तो भगवान से भी श्रेष्ठ समझते हो। क्यों? उसका जो ज्ञान को है माया के द्वारा भगवान ने हरण कर लेते हैं। तो खुद को वो परमेश्वर समझता है, सर्वशक्तिमान समझता है। जो समझते इस जीवन के बाद वो नहीं कभी भी नहीं समझ पाता इस जीवन के बाद कोई अगला जन्म भी होता है, या मेरा कोई पिछला जन्म में था। ये जन्म के बाद यहाँ सब कुछ समाप्त होने वाला है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, खाओ पियो ऐश करो, जीवन मिला है मजा करने के लिए तो मजा करो। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं जीव शरीर से अलग नहीं है। हाँ अलग है, ये जो जीव है ये शरीर से अलग है, और जीव का शरीर के साथ जन्म नहीं होता। जीव यानी कि आत्मा। आप दूसरा अध्याय चालू है ना, तो आत्मा के बारे में विस्तृत रूप में वो वर्णन किया गया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हाँ मेरे साथ भगवान का क्या संबंध है। पहले ये पहचानना होता है कि मैं कौन हूं। यहां पर स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि जीव शरीर के साथ अलग है। शरीर के साथ उसका जन्म नहीं होता है जीव का, या जीव का शरीर के साथ उसका मृत्यु भी नहीं होता। ये तो पता है ना सबको। यहाँ पर काफी एक साल से आप लोग सुन रहे हैं जीव का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन ये शरीर के साथ हमको रहना पड़ता है बाध्यता पूर्वक। ये लोग इसी बात को नहीं समझ पाते कि अगला जन्म और पिछले जन्म के बारे में कुछ भी उनको नहीं मालूम। लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है। नैना छिन्दन्ति शस्त्राणि नैना दहति पावकः न चैन क्लेदयन्तो न शोषयति मारुतः। न उस शस्त्र में टुकड़ा होता है, न आग में जलता है, न पानी में भीगता है, न हवा में सूखता है। आत्मा अविनाशी है, हमेशा के लिए रहने वाला है। उसका शरीर के साथ उसका नाश नहीं होता। लेकिन एक तीसरा जो कैटेगरी का लोग है वो नहीं समझ पाते इसको कि मेरा अगले जन्म भी होगा या पिछले जन्म भी होगा, ये नहीं समझ पाते। तो जितना प्रभाव बतलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ता उतना ही पशु के समान वो बन जाता है। माफ करना यहाँ पर आप आईटी वाले सब, लेकिन प्रभुपाद बतलाते, ये मैं नहीं बतलाता। लेकिन शिक्षा आजकल हमको पथभ्रष्ट कर दिया। पहले भला ही वो अशिक्षित मनुष्य है, लेकिन वो बुद्धिमान हुआ करता था, वो जानता था भगवान है। एक कुछ ही लोग हैं जो शिक्षित होने पर भी वो भगवान का भक्ति करते हैं। लेकिन करीब करीब 90% के ऊपर ही लोग
जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं वो खुद को ही परमेश्वर बन बैठ ऐसे ही सोचते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए प्रभुपाद उस समय 50-60 साल पहले लिख दिए थे, जो भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति शिक्षित पशु बन जाता है। कितना सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं। भले ही बुरा लगता है, हमको शिक्षा तो प्राप्त करना है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसको शिक्षित पशु नहीं बनना है। एक शिक्षित क्या बनना है? भक्त बनना है। इसलिए पशु से श्रेष्ठ है कौन? पशु से श्रेष्ठ है? पशु से श्रेष्ठ है शिक्षित पशु। जो एजुकेटेड एनिमल है वो एनिमल से श्रेष्ठ है, लेकिन परंतु ये मनुष्य नहीं हो सकता और मनुष्य के कैटेगरी में नहीं आता है। इन शिक्षा प्राप्त पशुओं से अशिक्षित मनुष्य श्रेष्ठ है। भले ही शिक्षा प्राप्त किया हुआ है, बहुत ही बीटेक किया, एमटेक किया, कुछ भी किया है, पीएचडी किया है, लेकिन वो भगवान की शरण में नहीं आता है तो पशु समान है। उससे श्रेष्ठ कौन है? अशिक्षित मनुष्य श्रेष्ठ है, जो बिल्कुल शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, जो बिल्कुल स्कूल कॉलेज में गया नहीं है, लेकिन वो भगवत गीता का ज्ञान है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में गए थे तो ऐसे एक भक्त को उन्होंने देखा जो भगवत गीता का सिर्फ इसको देखकर इतना आनंदित हो रहा था, सिर्फ उसको पढ़ने के लिए नहीं आता था कुछ, लेकिन उसका गुरु महाराज ने कहा था आप भगवत गीता का पठन करो। वो हमेशा भगवत गीता लेता था, इतना आनंद विभोर हो जाता था, परमत स्थिति प्राप्त करता था हर दिन। उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु इतना आनंदित हुए। इसमें से इसलिए कहा गया है, प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, जो कि एजुकेटेड आदमी से एक अनएजुकेटेड व्यक्ति बहुत अच्छा है अगर वो भगवान का शरण में रहता है, वो भगवत गीता का उसको ज्ञान है, और अगर वो जानता है उसका पिछला जन्म में और इस जन्म के बाद भी उसको क्या होने वाला वो जानता है, और बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति। लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कुछ भी नहीं जानता कि मेरा आगे क्या होने वाला, मेरा पीछे क्या है, और ये जन्म में क्या कर रहा हूं, ये भी उसके बारे में कुछ नहीं उसको मालूम पड़ता। इसलिए अगर जानने का प्रयास करता है, जो अनएजुकेटेड व्यक्ति जानने का प्रयास तो कर सकता है और करता भी है कि मेरा क्या होगा, मैं कहां से आया हूं, ऐसा अगर उत्सुक रहता है जो जानने के लिए, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। ये एजुकेटेड व्यक्ति से भी वो अनएजुकेटेड व्यक्ति श्रेष्ठ है। और अपने को कर्ता समझता है, वो इस कैटेगरी का जो पापी है उसको माया के द्वारा उसका जो बुद्धि को, उसका ज्ञान को हर लिया जाता है। ये तीसरा कैटेगरी के व्यक्ति। तीसरा कैटेगरी का व्यक्ति के बारे में आप जान चुके हैं ना, क्या क्या हुआ। वो एजुकेटेड है लेकिन वो भगवान की शरण नहीं जाता, लेकिन जो अनएजुकेटेड है वो अगर भगवान का शरण जाता तो वो श्रेष्ठ भक्त है। तो अब चौथा प्रकार का जो पापी है वो होता है आसुरी भाव के आश्रित होते हैं। आसुरी भाव में आश्रित होने के कारण वो मेरी शरण में नहीं आते, ये भगवान कृष्ण यहाँ पर उल्लेख करते हैं। जो तीसरा पापी है वो जो माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले व्यक्ति, जो कृष्ण भजन या कृष्ण को अनावश्यक समझता है, लेकिन परंतु इनका भजन का विरोध नहीं करता, वो अनावश्यक समझता है। वो कौन? जो माया के द्वारा हरण किया हुआ व्यक्ति अनावश्यक समझता है, लेकिन वो इसका विरोध नहीं करता है। लेकिन चौथा नंबर का जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति, और प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में कृष्ण भजन को विरोध हमेशा करते हैं। जहां कहीं भी कृष्ण भजन हुआ वहां पर कुछ गुंडे को लेके पहुंच जाएंगे, वो बंद करो। और केदार प्रभु, उनका माता पिता ये जुहू मंदिर से आए हैं, तो यहाँ पर प्रभुपाद जुहू मंदिर के बारे में लिखा है कि जो जुहू मंदिर में जो पहला वहां पर जगह लेके गया लिया था 5 एकड़ जमीन, वो एक श्रीमान नैयर उनका नाम था, उससे लिया था उन्होंने। लेकिन नैयर ने बहुत प्रभुपाद जी को या भक्त लोगों को बहुत कष्ट दिया, बहुत ही पीड़ा प्रदान किया उसने, पैसा भी ले लिया और जो बना हुआ था विग्रह को भी तोड़ दिया, विग्रह को लेके गए, वो जो मंदिर बना था उसको भी तोड़ दिया। नाना प्रकार का कष्ट सहन करना पड़ा वहां पर भक्तों को।
तो यहाँ पर बताते कि नयर आसुरी स्वभाव वाले के आश्रित थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमान नयर आसुरी भाव के आश्रित थे। वो 7 दिन के अंदर उसका मृत्यु हो गया हार्ट अटैक से। जो भी विरोध करता ना ज्यादा, उसको भगवान कोई ना कोई प्रकार से उसको उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से प्रभुपाद बतलाते हैं कि आसुरी भाव के आश्रित में हिरण्यकशिपु का नाम पहला नंबर में आता है। देखो, हिरण्यकशिपु तो भगवान के भक्त थे, जिसको भी भक्त लोग को मालूम है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये जय विजय के ही उनको मिला था, असुरी योनि में उनको जन्म। ये भगवान के भक्त थे, द्वारपाल थे। फिर भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि हिरण्यकशिपु जो है ये आसुरी स्वभाव वाले में 1 नंबर के भक्त थे। वह 1 नंबर के पापी था। हम श्रीमद् भागवत में देख सकते हैं 7वां स्कंद में 8वां अध्याय में कि किस प्रकार अभी अगले मेरे ख्याल से संडे को यहाँ पर होगा प्रोग्राम, नहीं होगा ना? नरसिंह जयंती। तो नरसिंह भगवान का प्रकट होने वाला है और उसी समय शाम को 7 के करीब यही हिरण्यकशिपु जो 1 नंबर का पापी है, आसुरी स्वभाव मिश्रित वाले व्यक्ति, उसका भगवान वध करेंगे। पूरा ऑपरेशन होगा उसका। तो इसी प्रकार वो इतना आसुरी स्वभाव का व्यक्ति था, अपना पुत्र को भी नहीं छोड़ा। आप लोग देख सकते हैं प्रहलाद महाराज किसी प्रकार गर्भस्थ अवस्था में होने के कारण नारद मुनि की कृपा से महान भक्त बने। हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज 5 साल का छोटे से बालक, क्या प्राप्त उनको हुआ था। जब भगवान उनको कृपा देना चाहे, उससे पहले नारद मुनि उनको बहुत समझाए कि आप छोटे से बालक हो, 5 साल के बालक हो, आपका काम नहीं है यहाँ पर घोर जंगल में बहुत ही हिंस्र प्राणी है, यहाँ पर वाघ सिंह आपको खा जाएंगे। लेकिन माता सुरुचि का इतना कठोर वाक्य सुनकर उनका हृदय विदीर्ण हो चुका था। वो जंगल में जाकर वो प्राप्त करना चाहते थे जो माता सुनीति से उनको प्राप्त हुआ था ज्ञान, कि आपको अपना पिता के अगर गोद में बैठना है तो सुरुचि ने कहा था कि मेरा गर्भ से आपको जन्म लेना होगा। तो बेटा, ये अगर ऐसा करना होगा, आप वन में जाइए और तपस्या करिए, कि भगवान से वरदान लीजिए ताकि तुमको अच्छा स्थान मिल सकता है। तो नारद मुनि रास्ते में उनको बहुत समझाते हैं कि आप मत जाओ, वन में मत रहो, आप तो 5 साल का लड़का है, आप इतना कष्ट सहन मत करो। तब नारद मुनि को अत्यंत 5 साल का बच्चा जो ध्रुव महाराज थे, उन्होंने कहा, हे नारद मुनि, आप मुझे कुछ देना है मेरा पथ में, मुझे आगे बढ़ने के लिए वो दीजिए, नहीं तो अपना रास्ता दूसरी तरफ जाइए। मेरा विश्वास है और मैं कठोर वचन ले चुका हूं, मैं उसको प्राप्त करूंगा। मेरा माता ने मुझे जो भी बताया उसको मैं तंतु पालन करूंगा। मुझे कुछ देना चाहे तो दीजिए। आपको क्या चाहिए? मुझे मेरा पितामह से भी बढ़कर स्थान चाहिए। उनका पितामह कौन है? ब्रह्मादेव। ब्रह्मदेव से, ब्रह्मलोक से बढ़कर मुझे स्थान चाहिए। देखिए, गौरांग प्रभु बतलाते हैं कभी कभी, एक उनका बहुत पहले सुना था, 10-15 साल पहले, वो मुझे अभी याद आ गया कि हम अभी क्या कामना करते हैं ज्यादा 1 RK, जिसके पास 1 का RK तो 1 BHK, फिर 2 BHK, फिर 3 BHK कामना करते हैं। यहाँ पर 5 साल का लड़का क्या विचार करता है? वो ब्रह्मलोक से भी बढ़कर मुझे वो भवन चाहिए। आपको देना है तो उसका रास्ता बतलाइए, नहीं तो अपना रास्ता नापिए। सीधा एकदम अपना ध्रुव महाराज ने नारद जी से कहा था, तो नारद जी उसका इतना दृढ़ निश्चय को देखकर उनसे वो मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र के द्वारा उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया था जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ।
इसी प्रकार प्रहलाद महाराज अपना माता के गर्भ में होने के कारण भी जो माता को नारद मुनि ने ज्ञान दिया था, वो नारद मुनि गर्भस्थ अवस्था में प्रहलाद महाराज ने उसको श्रवण किया था। उसके कारण अपना पिता को समझाता है। क्या समझाता है? ऐसा उसका हिरण्य अपना प्रहलाद महाराज का जो स्वभाव है वो शांत था, विनम्र था और वो भद्र था। यहाँ पर बतलाते हैं अपना 7वां स्कंद में। इसलिए वो अपना पिता को समझा रहे हैं क्योंकि वो विनम्र है, पिता का भी उद्धार करना चाहते हैं प्रहलाद महाराज। इसलिए वो अपने पिता को समझाते हैं, पिता आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दो। जो आपका प्रवृत्ति है आसुरी, उसका आप त्याग कर दो। कितना समय है? 10-15 मिनट। आप अपने असुरी प्रवृत्ति को त्याग कर दो, अपना हृदय में शत्रु मित्र का इतना भेदभाव को न लाए। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं जो हर एक के अंदर आसुरी स्वभाव है ना, हमारा अंदर भी है। आसुरी स्वभाव क्या है? दूसरे के प्रति घृणा करना, भेदभाव करना। हम भेदभाव करते हैं, जब भेदभाव करते हैं तो आसुरी प्रवृत्ति हमारे के अंदर है। लेकिन यहां से हम सीख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं कि आप आसुरी स्वभाव को त्याग कर दो और शत्रुता मित्रता इस भेदभाव से भी आप ऊपर उठो। आप अपने मन को सबके प्रति समभाव रखो। हम रखते हैं समभाव? नहीं रख पाते। हम तुरंत घृणा करते हैं, अरे भिखारी आ गया यार, अभी वो मांगेगा कुछ तो उसको मैं देना पड़ेगा। एक कुत्ता आ गया, एक कुत्ता के बिस्टा के ऊपर हमारा पैर गिर गया तो कितना आंसू होता है। हमारा तो बंगाल बिहार में वो स्नान करना पड़ता है, लेकिन आजकल इधर कौन स्नान करता है? सच है ना प्रभु जी? कुत्ता के बिस्टा के ऊपर पैर गिर गया तो स्नान करना पड़ता था। पहले ऐसा था प्रथा, अभी भी है, मानने के ऊपर है। समभाव, इस समभाव जो है बहुत ही हमको शिक्षा प्रदान कर सकता है। ये प्रहलाद महाराज अपने पिता को बतलाते हैं कि आप अपने में समभाव लाइए। ये संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। बतलाते हैं हमारा जो ये संसार के अंदर, देखो प्रहलाद महाराज कितना सुंदर तरीके से बताते हैं, ये संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु हमारे जीवन में नहीं। हमारा सबसे बड़ा मन जो है ना, बड़ा शत्रु है। मन को कहा गया है बहुत ही दुष्ट है वो। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सुंदर भजन गाया है, दुष्ट मन तुम्ही किसेरा वैष्णव। हम खुद को वैष्णव समझते हैं, लेकिन वहां पर महाराज बतलाते हैं, हे दुष्ट मन तुम्ही किसेरा वैष्णव, तुम कैसा वैष्णव हो। बहुत ही सुंदर भजन, निजर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, इस प्रकार लिखा हुआ है वहां पर। ये जो खुद का प्रतिष्ठा के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं कि मैं अच्छा प्रवचन देता हूं, मेरा लोग इतना लोग सुनते हैं, मेरा इतना फॉलोअर्स है, मेरे पास इतना धन है, इतना संपत्ति, मेरे पास 4 कार है, बंगला है। ये खुद का प्रतिष्ठा के ऊपर लोग आज मर मिटते हैं। ये सबको अगर हम जब तक हमारा जीवन से दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये चौथा कैटेगरी में हम आएंगे, असुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। जब तक हम संभाव नहीं देखेंगे, संभाव कौन देखेगा? जो एक गाय, भगवत गीता में बताया गया कि गाय, एक कुत्ता, चंडाल, एक ब्राह्मण, सब में समभाव देखो कि हर एक व्यक्ति के अंदर जब भी एक छोटा सा भी आप मूंगी को देखोगे ना, उसके ऊपर जीव दया करना चाहिए और उसके ऊपर पैर नहीं जाना चाहिए। ये हमारा अंदर तब भाव आएगा जब हम इसको तंत्र भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का नियम को पालन करेंगे, इसको पठन करेंगे, इसको गायन करेंगे, इसको भजन करेंगे। तब ये हो सकता है, होगा नहीं, कठिन है लेकिन मुमकिन नहीं है, हो सकता है।
तो तब प्रहलाद महाराज अपना पिताजी को बताते हैं, अनियंत्रित मन और पथभ्रष्ट मन को, ये हमारे अंदर ये जो शत्रु रूपी बैठा है हमारे मन को, उसको क्या करो, शत्रु से मित्र बनाओ, मन को मित्र बनाओ, उसको समझाओ। हमको हर शनिवार को गोविंद धाम में जाना है, हम सत्संग में बैठना है। अगर नहीं बैठ पाते, आजकल तो कितना है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा, आप तो जा सकते हैं। अगर नहीं जा पाते तो ऑनलाइन तो सुविधा है ही। सुनो, हर दिन भागवत कथा का श्रवण करो, भागवत का पठन करो, भगवद गीता का मनन करो, उसका तंत्र अभ्यास करो। कितने बार भी सुनो प्रवचन, लेकिन जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे ना, उसको पठन नहीं करेंगे, तो माइंड में घुसता नहीं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार पढ़ो भगवद गीता को, निश्चित रूप से आपका हृदय में परिवर्तन होगा। ये दुष्ट जो मन है ना, वो मित्र मन बन जाएगा, बहुत ही दुष्ट है। और लोभ, ये तो लोभ तो बहुत बड़ा शत्रु है। ये लोभ के कारण तो हम लोग आजकल जो इतना कष्ट भोगते हैं। और सबसे बड़ा लोभी कौन है मालूम है? ये हमारे जीवा। हम कहते हैं ना, तार मध्य जीवाती लोभमय सुदुर्मति, ताके देता कठिन संसारी, लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बहुत दयावान, वो हमको हमारा पथ में विजय बना सकते हैं। हम पराजय नहीं हो सकते अगर कृष्ण का भजन करते हैं। इसलिए कृष्ण बहुत दयामय है, वो जीव के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, मन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमको इस प्रहलाद महाराज का जो शिक्षा है उसको तंत्र पालन करना चाहिए। आप लोग के पास 7 दिन समय है, श्रीमद् भागवत जिसके पास नहीं वो लाइए, और 7वां स्कंद खोलिए, और यहाँ पर प्रहलाद महाराज का शिक्षा जो है उसको थोड़ा पढ़िए, निश्चित रूप से कल्याण होगा सबका। अगर मनुष्य के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं, अगर मनुष्य समभाव से प्रत्येक व्यक्ति को देखता, तभी वो भगवान को ठीक से आराधना, पूजा, अर्चना ठीक से कर पाएगा, उनका शरण में जा सकेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर रीति से बतलाते हैं। वो बोलते हैं अपने पिता से, 7वां स्कंद का 8वां अध्याय का 10वां श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने पिता से कहते हैं कि प्राचीन काल से आपकी समान अनेक मूढ़ हुए थे। देखो, पिताजी को मूढ़ कहते हैं। प्राचीन काल से आप अकेले मूढ़ नहीं है, आप अकेले मूर्ख नहीं है। प्राचीन काल से अनेक आपके ही समान अनेक मूढ़ आए हैं और गए हैं, जिन्होंने उन 6 प्रकार का शत्रुओं को नहीं जीत पाया, जैसे आप नहीं जीत पा रहे हैं। 6 प्रकार का शत्रु सबको मालूम है ना अपना जीवन में, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 प्रकार का शत्रु है, उसको जीत नहीं पाते ये लोग। हम भी नहीं जीत पाते ना, हमारा अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है, सब है। तो संभाव कहाँ रखेंगे? हमको संभाव नहीं रख सकते हम लोग। तो वो बोलते आपके ही समान प्राचीन काल से अनेक मूर्ख व्यक्ति, अनेक मूढ़ व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, और ये 6 प्रकार का शत्रुओं को नहीं जीत पाए। उनके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और हर पल सारे जीव को संभव से देख सकता है। इसके लिए कोई उनका जो इसको जीत पाता है, ये 6 शत्रु को, वो संभाव से सब व्यक्ति को देख सकता है। एक कुत्ता में भी, एक असुर में भी, एक चंडाल में भी, एक ब्राह्मण में भी, एक गाय में भी, एक कुत्ता में भी, सबको संभाव देख सकता है। हम जब हमारा गाय हमको सामने मिलता है तो हम उसको दंडवत करते हैं, उसका प्रणाम करते हैं। एक कुत्ता को हम कभी करते हैं प्रणाम? तो हमारा अंदर किधर है 6 शत्रु को विजय? काम, क्रोध के ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त करते हैं। कुछ थोड़ा भी कोई बोल दिया तो तुरंत उसको क्रोध आ जाता हमारे मन में, हाँ? तो इसको, ये 6 शत्रु को विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुमकिन भी है, वो कर भी सकते हैं। जो करेगा वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। जो हर पल समभाव से सारे जीव को देखेगा, उसका कोई संसार में शत्रु भी नहीं होगा। इसलिए इसको गुस्सा आ गया हिरण्यकशिप को, इतना सा छोटा सा लड़का मेरे को समझाता है कि समभाव रखो, अनियंत्रित मन को कंट्रोल करो, मन बहुत बड़ा शत्रु है। और नाना प्रकार का ज्ञान देने के बाद वो खुद को तो इस पर समझ रहा था ना, आसुरी स्वभाव,
मिश्रित वाले व्यक्ति खुद को ईश्वर समझते हैं, बाकी सबको कोई समझता ही नहीं। वही चौथा कैटेगरी के जो व्यक्ति है ना, बहुत भयानक, वो खुद को ही सब कुछ समझता है। मैं करता, मैं धरता हूं, मैं घर बनाया, मैं शादी किया अपने पैसा से, बहन का शादी करवाया, घर लिया, बच्चा पैदा किया, उसको स्कूल में पढ़ाता हूँ, सब कुछ लाता हूँ, राशन लाता हूँ, सब्जी लाता हूँ, कपड़ा लाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। यहाँ भगवान की इधर से आ गए। प्रश्न करते हैं, खुद को करता धरता समझते हैं, खुद को भगवान नहीं तो और क्या समझते हो, यही समझते हैं। लेकिन कहा गया है कि भगवान के इच्छा के सिवा कुछ भी नहीं होता। एक पत्ता भी नहीं हिलता ना, जब पत्ता हिलता है तो भगवान की इच्छा से हिलता है कि नहीं हिलता है? हमारा जन्म मृत्यु भगवान की इच्छा से होता ना, नहीं कर सकता है। भगवान की इच्छा से हमारा हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन ये चौथा कैटेगरी का लोग क्या समझते हैं, खुद को ईश्वर समझता है। जैसे हिरण्यकशिपु खुद को ईश्वर समझ रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु को। तो 7वां स्कंद में 8वां अध्याय का 12वां श्लोक में हिरण्यकशिपु इतना उग्र रूप धारण करके अपना लड़का को बोलता है, यस्ताया मंद भाग्य उक्तो मत अन्य जगत ईश्वरः कब अवश्य यादिस्व सर्वत्र कस्मात स्तंभ में दृश्यते। हिरण्यकशिपु बोल रहा है अपने लड़का को, तू सोच रहा है, और अभागा प्रहलाद को अभागा कहता है, भाग्यहीन कहता है। अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरा अतिरिक्त परम पुरुष का वर्णन किया है, तू इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, तो मैं ईश्वर हूं ये तू मुझे मानता नहीं, लेकिन तू अपना ईश्वर का, परमेश्वर के परम पुरुष का हमेशा मेरे सामने वर्णन किया है। हर एक के ऊपर है ऐसा बतलाया तू, हर एक का वो नियंता है ऐसा बता रहे तू, और सर्वव्यापी है, लेकिन वो है कहां? तू जो बता रहा है कि वो हर तरफ है, वो कहीं भी कहां भी है, तो लेकिन है कहां वो बता तो मेरे को। इसलिए बोल रहा था कि कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में क्यों नहीं हो, ये खंबे में हो सकता है क्या? तो प्रहलाद महाराज, हाँ वो सर्वत्र है और सब जगह है, वो खंबे में भी है। तो जोर से गुस्सा और क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा असुर स्वभाव वाले व्यक्ति बहुत क्रोध हो जाते हैं, क्रोध के ऊपर उनको कंट्रोल नहीं होता। इसी प्रकार कहते हुए प्रहलाद महाराज की ओर गया तलवार लेकर, बोला अभी क्या करता हूं, तेरा सिर ही काट देता हूं। वही देखता हूं, तेरा सिर काटने से पहले वो आता है क्या बचाने के लिए? फिर क्या करता हूं, जोर से जाकर वो खंबे में मुष्टि प्रहार करते हैं हिरण्यकशिपु। फिर क्या होता है सब लोग को मालूम है आपको, और खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। जय जय नरसिंह भगवान की। तो हिरण्यकशिपु का इसलिए भगवान कृष्ण उस समय उस खंबे में नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार हिरण्यकशिपु का विनाश भगवान करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हिरण्यकशिपु जैसे आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति, वो मेरा शरण में कभी भी नहीं आते। ये चौथा कैटेगरी। तो हमने देखा कि आज 4 प्रकार के जो मनुष्य है वो भगवान की शरण में नहीं आते। एक मूर्ख, दूसरा नराधम, तीसरा आसुर जो माया के द्वारा हरण किया हुआ ज्ञानी, और चौथा आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति। लेकिन जो आते हैं वो दूसरा श्लोक में 16वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन आता है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये 4 लोग भगवान की तरफ आते हैं, शरण आते हैं, लेकिन उनका कामना रखते हुए वो कामना करते हैं, मैं आता हूं लेकिन मुझे कुछ बदले में मिलना चाहिए। अंत में ये भक्ति योग में पता चलता है कि कुछ भी नहीं चाहिए, भक्त को भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, तब उसका कल्याण होता है। लेकिन यहां पर एक कथा है, 6 मिनट है। तो एक बार नारद जी भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो माया के द्वारा हरण किया हुआ व्यक्ति है, जो नराधाम है, वो बहुत आनंद के साथ जीता है। हमारे जीवन में ऐसा प्रश्न है ना, बहुत लोगों को प्रश्न है,
अरे वो तो कुछ भी भक्ति नहीं करता, वो जप नहीं करता, लेकिन वो कितना धनवान है, कितना बंगला बांध के बैठा है, उसको भगवान कुछ नहीं करते। लेकिन हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे घर में इतना समस्या है, हमारा बच्चा बीमार पड़ता है, हमारा पत्नी बीमार है, और मैं खुद इतना त्रस्त हूँ, इतना कर्जा बाजार हूँ, मेरे लिए घर नहीं है, मेरा अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है। होता है ना, ऐसा कंपेयर करते हैं ना कि वो कुछ भी नहीं करता लेकिन वो सुखी में रहता है। तो नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप उस अधम व्यक्ति को इतना अच्छा से रखा हुआ है आपने, उसके पास धन है, उसके पास मोटर गाड़ी है, बंगला है, अच्छा पत्नी मिला है, लेकिन ये देखो एक बूढ़ी औरत है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गाय है और बेचारी बहुत कष्ट से गुजारा करती है। वो आपका निरंतर नाम जप करती है, तो आपका ऐसा क्यों है पक्षपात? तो नारद मुनि को भगवान कृष्ण पकड़ते, चलो चलते हैं, वो धनवानी के पास भी चलते हैं, तो दोनों भेष बदलते हैं, अपने आप को सन्यास के रूप में लेते हैं और दोनों जाते हैं उस बंगला वाले के पास, धनवान के पास, भिक्षान देही करते हैं। वो बहुत गुस्से से आता है, वो धनवान व्यक्ति बोलता क्या है, आगे तुम लोग इतना हट्टा कट्टे दिखते हो, कमा के खाने को नहीं आता तुमको? हाँ, जाओ, क्या भीख मांगते तुम लोग? वो डंडा लेकर आता है, इनको मारने दौड़ता है। तो फिर भी भगवान कृष्ण उसको तथास्तु कहते हैं और वो बोलते हैं कि तेरा धन में वृद्धि हो, और उसको धनवान बना देते हैं। नारद बोलते हैं क्या भगवान ऐसा क्यों करते हैं? वो इतना पापी है, हम लोग को भगा दिया, फिर भी उसको और धनवान होने के लिए आशीर्वाद दिया तुमने। ठीक है, समझा। फिर वो बुढ़ी औरत के पास जाते हैं, उधर भी जाते हैं, तो भिक्षान देही करते हैं दोनों। और बुढ़ी औरत के पास भी एक गाय था, तुरंत उनका दोनों ब्राह्मण के, दोनों सन्यासियों के अंदर लेते हैं, उनका सेवा करती हैं, उनका पाद प्रक्षालन करती हैं और उनको आसन देकर बिठाती हैं, और फिर जाके अपना गाय से ताजा दूध निकालती हैं, 2 कटोरा से लेकर भगवान कृष्ण और नारद मुनि को अर्पण करते हैं। तो भगवान ने वहां पर बोले तथास्तु, और बाहर जाकर आकर बोले तुम्हारा गाय का अभी मृत्यु होने दो। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे भगवान, उसको जो नहीं चाहिए था वो धनवान बना दिए, और इसका गाय के ऊपर आश्रित था, तो इसको अपने गाय को मृत्यु की वरदान दे दी। ये कैसा तुम्हारा न्याय है? तो नारद को भगवान समझाते हैं कि वो धन के कारण वो क्या होगा, उसका बुद्धि भ्रष्ट होगा। और उसी घर में कैलाश का स्टोरी सुना क्या तुम लोग? हाँ, कैलाश का स्टोरी तो बहुत लोग, वो घर में उसको पशु क्यों नहीं मिलेगा, सर्प क्यों नहीं मिलेगा। और ये जो बुढ़ी औरत है, इसका गाय जाने के बाद वो क्या होगा, जैसे सब कुछ निकल जाने के बाद द्रौपदी ने क्या किया था, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारा था, लेकिन तब तक उसने प्रयास किया था दांत में पकड़ने के लिए, वो कपड़ा को, वस्त्र को दांत में पकड़ने के लिए प्रयास किया था ना। तो भगवान कहते हैं जब मैं सब पूरा हरण कर लेता हूं किसका, तो मेरे धाम को आता है वो, और बोलता भगवान आप ही मेरा सहारा हो, आपके मैं शरण में आया हूं। तो भगवान का शरण ये लोग जाते हैं जो विनम्र भाव से, इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो हरण कर लेते हैं सब। जब तक हरण नहीं करेंगे तब तक शरण नहीं जाएगा, इसलिए भगवान कहते हैं मैं हर लेता हूं सब कुछ, और वो व्यक्ति मेरे धाम में आता है। जो धनवान बनाते हैं ना, उसको बहुत समय लगेगा भगवान धाम जाने के लिए। क्यों? ये 4 कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी में होता है वो व्यक्ति। तो अब नाम जप करना है, जप हाँ। तो और कैसा है, आप लोग यहाँ से 1 साल से आ रहे हैं, सबसे बड़ा भगवान कौन है? यहाँ सुने ना आप लोग सब, सबसे बड़ा भगवान कौन है, या भगवान कौन है? भगवान कृष्ण, बरोबर है, एकदम राइट। उनके ऊपर कोई बड़ा भगवान नहीं है ना, ये उनके ऊपर और एक चीज है, और एक व्यक्ति है, वो कौन है? भगवान कहते हैं भगवत इसमें कि मेरे से बड़ा कौन है, मेरा नाम है। भगवान का नाम सबसे बड़ा भगवान है। भगवान कहते हैं कि नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, मैंने अपना नाम के ऊपर सर्वशक्ति रख दिया है। तो उसको जब तक हम नाम लेंगे ना, वो निश्चित रूप से
ये 4 कैटेगरी से ऊपर उठकर वो 5वां कैटेगरी में जा सकता है। तो आज यहाँ पर हम रुकेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है क्या? हाँ बोला माता। मेरा प्रश्न ऐसा है कि जो मूल बोला है तो मनुष्य जन्म उसको दिया है, वो तो पाप करके आया, फिर उसको तो भी मनुष्य जन्म दिया, अभी वो इधर आके पाप ही कर रहा है, हाँ तो फिर उसको मनुष्य देह क्यों दिया? नहीं माता जी, मनुष्य जन्म इतना जल्दी नहीं मिलता, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण नभ दीनो दुख कहिबु कहारे। मनुष्य जन्म ऐसा इजी नहीं मिलेगा, और जब तक 84 लाख योनि में घूमते 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 पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा, तब वापस पुनर्मौका मिलता है, भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान सबका पिता है ना। भले उसका 4 बेटे हैं तो एक भले नालायक हो जाएगा, लेकिन पिता तो अपना पुत्र को तो चाहेगा ही ना, भले वो नालायक हो, ये वो कैसा सुधरेगा, वो प्रयास करेगा ना, तो उसको वापस वो मनुष्य जन्म में लाते हैं भगवान, उसको मनुष्य जन्म वापस देते हैं कि बाबा वो सुधर सके, क्योंकि पिता है, परम पिता है हमारा। भले हमारा माँ बाप हमको जन्म दिया है, लेकिन हमारा असली माँ बाप कौन है? भगवान कृष्ण है। तो वो चाहेंगे कि इसको मनुष्य जन्म वापस दिया जाए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है, इतना मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है। तो बहुत कोटि कोटि जन्म के बाद हमको मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए मिला कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, तो हम जान सके, हम सत्संग में जा सके। कुत्ता नहीं बोल सकता राम और कृष्ण, लेकिन मनुष्य तो बोल सकता ना, इसलिए हमको जाना चाहिए। 16 माला प्रभुपाद ने कहा, पहले प्रभुपाद गौड़ीय वैष्णव थे, उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय वैष्णव के अंदर से आते हैं, तो अभी भी गौड़ीय वैष्णव में 64 माला होता है। तो प्रभुपाद ने उसको कम कर करके 16 माला किया है। तो 16 माला भी बहुत मुश्किल से किसी इसका होता है, लेकिन करते हैं भक्त, लेकिन 16 माला के ऊपर उठिए, ताकि मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकता है। पाप तो करेगा ही मनुष्य, लेकिन पाप क्षय भी होता है नाम के कारण। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे से बढ़कर मेरा नाम है, जो नाम आश्रय लेगा उसका पाप निश्चित रूप से क्षय होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कीर्तन करें।